क्या हाल चाल है सबके। नॉर्मली रखो। मैं दूसरे हाथ से काम नहीं कर सकता। आज मैं बातचीत करने के लिए यहाँ लाइव प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए थोड़ी बहुत बातें करते हैं। कुछ आपसे, कुछ आपकी, कुछ हम अपनी सुनाते हैं। आइए आइए। अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे कंधे में, शोल्डर में चोट लगी है। इस वजह से वीडियो क्वालिटी थोड़ी बेकार है क्योंकि लाइट प्रॉपर नहीं आ रही है। हाँ, पता है गाइस, राइट हैंड में चोट लगने से बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा। फ़ोन कहाँ रख दिया? एक मिनट। मैं कंधे की चोट नहीं गया। सॉरी फॉर दैट। एक तो नोटिफिकेशन बहुत देर से पहुंच रहा है इसका। और बताइए सर, क्या हो रहा है सबका? क्या काम चल रहा है?
हाथ से पकड़ना पड़ रहा है ना, इस वजह से थोड़ा दिक्कत है। हाथ में चोट लगी है, इस वाले हाथ, दूसरे वाले में भी लगी है, लेकिन प्लीज़ एडजस्ट। ट्राइपॉड वगैरह मेरे पास है नहीं। क्या ही कर सकते हैं। क्या हुआ? कोई आए तो बातचीत भी हो, अकेले में क्या ही बातचीत होगी। खुद से क्या बात करी जाए। खामखा ही हम ये बोझ उठाए जा रहे हैं। किसी के आने की उम्मीद नहीं है, फिर भी हम इंतज़ार किए जा रहे हैं। वो शख्स अब हमारा नहीं रहा, पर उसकी याद में हम आज भी खत लिखे जा रहे हैं। कहानियाँ कुछ अधूरी हैं, कुछ कुछ किस्से पुराने सही। कहानियाँ कुछ अधूरी हैं, कुछ किस्से पुराने सही। कुछ माफ़ीनामे लिखने हैं, कुछ कुछ माफ़ीनामे लिखने हैं, कुछ गलतियाँ सुधरी हुई सही। रोज़ तन्हा बस अकेले शांत बैठता हूँ। रोज़ तन्हा अकेले बस शांत बैठता हूँ। उसके आने की उम्मीद में एक नई कहानी लिखता हूँ। जब मिल जाती है फुर्सत तो हंस के कह दिया करता हूँ, ये तो बस एक किस्सा है, अफसाने कई और हैं, कहानियाँ कई हैं, सुनानी जरूर है। बुरात भर की ठिठुरन, पन्नों पे लिखी हुई कहानियाँ, और एक तेरी तस्वीर मैं सिरहाने रखता हूँ। मन होता है तुझ पर एक अफसाना लिखता हूँ। अफसानों में तेरे होने का वजूद लिखता हूँ। तू आती है, महकती है, अब मेरे कानों में हल्के से अपना होना दर्ज कराती है। मैंने सुना है कि मोहब्बत में शायर बनते हैं, देखा भी है, महसूस भी किया है। मैंने देखा है कि मोहब्बत में शायर बनते हैं, महसूस किया है, देखा भी है। तेरी कमी आती है, तुझे खत लिखता हूँ, अपनी बेबसी का सबब लिखता हूँ। जानता हूँ कुछ दूरी पर हो तुम, जानता हूँ कुछ दूरी पर हो तुमसे मिलके वो दूरियां कम कर लेता हूँ।
जो भी चैट पे आए कृपया मुझे अपनी उपस्थिति दर्ज करा दे। आज बातचीत करने आए हैं हम लोग, तो बातचीत ही सही, ताकि हम लोग बातचीत कर सकें, देख सकें, है ना। अच्छा लगता है यार। देखो, बाकी तो रही बात अलग, कहानियाँ अलग, सब अलग है, लेकिन जब आप जैसे शख्स मिलते हैं, बातें होती हैं, अफसाने गढ़ते हैं, नए दोस्त बनते हैं, बात बस वही सही है। कभी कुछ लाइनें याद आ रही है कि कभी किसी की याद में तड़पते थे हम, कभी किसी की याद में तड़पते थे हम, आज उसका नाम भी याद नहीं करते। कभी किसी की याद में तड़पते थे हम, आज उसका नाम भी याद नहीं करते। अरे होगा वो शख्स कभी अजीज, अरे होगा वो शख्स कभी अजीज, आज तो उसका। क्या थी लाइन आगे? हाँ, होगा कभी वो शख्स अजीज, आज उसके बारे में हम तुम बात भी नहीं किया करते। कई लोग जानते हैं, कई लोग मानते हैं। कहते हैं ना, आंखों में सब कुछ दिखाई दे जाता है, शायद दिखता हो। अकेले बातचीत करने में क्या मजा है यार, लोग हो तो बात हो। कोई आए, समझाए, कुछ सजेशन दे, चला जाए। अकेले बैठने में क्या मजा, अकेले बातें करने में क्या मजा। अकेले तो सिर्फ एक ही चीज होती है, मोहब्बत, एक तरफा। कहानियाँ लिखो एक तरफा। कहानियों से याद आया, एक कहानी है मेरे पास, हेमा। आप सबको याद होगा कि हम लोग अभी बीच में 2021-20 में लॉकडाउन में रहे थे। उस टाइम हम लोग कई लोगों के करीब आए, जैसे अपने माता पिता। हम लोग फ़ोन, अपनी आसपास की ज़िंदगी और कई ऐसे काम जो हम मानते हैं कि ज़रूरी है, ओह शिट, हम मानते हैं ज़रूरी है, लेकिन हो सकता है वो ज़रूरी नहीं थे। उनमें ऐसे व्यस्त रहे कि हम अपनी फैमिली लाइफ भूल गए। तो ऐसे में कई किस्से बाहर निकल के आए। कई लोगों ने खाना बनाना सीखा, कई लोगों ने कुछ नई चीज़ें सीखी, कई लोगों ने किताबें लिखी अपनी, कई लोगों ने अफसाने गढ़े। बहुत सी चीज़ें थी। उसी में से एक मैंने सोचा कि अगर कोई पुराना शख्स जो कभी लिखता था, ऐसा कोई होता, वो क्या करता, या उसकी लव स्टोरी कैसी होती। ऐसे ही मैंने लिखी थी एक कहानी, अधूरी है वो अभी, हेमा। एक शख्स जो अपने काम में व्यस्त रहता है,
घर वालों को टाइम नहीं देता, अपने लाइफ पार्टनर को टाइम नहीं दे पाता ज़्यादा, ऑफिस के काम में इतना उलझा रहता है वो शख्स कि उसे ये समझ नहीं आता कि ऑफिस के बाद भी उसकी कोई दुनिया है। तो कैसा रहता होगा वो। और जब लॉकडाउन लगा, कई लोगों को लगा कि ज़िंदगी बस रुक गई, कई साल पीछे हो गए, लेकिन उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम कितने पास आ गए, फैमिली वैल्यू जानने लगे, हम उन लोगों के करीब आए जिन लोगों से जिन लोगों के लिए हमारे पास बस कुछ टाइम हुआ करता था। 9 to 5 जॉब, फिर उसके बाद आके थक गए, बैठ गए, खाना खाया, फिर अपने रूम में चले गए, 10 बज गए, बातचीत करने का तो टाइम ही नहीं था। ऐसे में एक शख्स था सुधीर। हमेशा अपने काम में पंचुअल रहता। हाँ, देता था टाइम, फैमिली को भी देता था इतना, लेकिन जिस हिसाब से देना चाहिए था वैसे नहीं देता था। उसका कहना था अगर काम ठीक से हो जाएगा तो कमा के तो तुम्हारे लिए ही लाऊंगा, लेकिन कमाने के चक्कर में फैमिली को भूल जाना ये सही बात नहीं है। और जब लॉकडाउन लगा, ऑफिस का कुछ टाइम तक छुट्टी रही, उसके बाद जब लगा कि हाँ लॉकडाउन अब नहीं खुलेगा, तो कंपनीज ने कहा ऐसे तो काम ठप हो जाएगा, चलो वर्क फ्रॉम होम कर देते हैं। वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया, और जब वो चालू हुआ तो कुछ लोगों की लाइफ सुधरी, कुछ लोगों के ऐसी चीज़ें बाहर आई जिसमें कई प्रकार की कॉमेडी वगैरह थी। लोगों ने ऐसे ऐसे तरीके अपनाए कि कुछ कहने की नहीं। मतलब जैसे ऑफिस टाइमिंग वाला जो सीन हुआ करता था, उसमें ऊपर का सारा कपड़ा पहन के बैठ जाते थे, नीचे ऐसे ही। बहुत सी स्टोरियाँ थी, उसी में की एक है ये स्टोरी कि सुधीर वर्क फ्रॉम होम कर रहा था घर से, और अगली सुबह एक उठा, नाश्ते की टेबल लगी हुई थी, काम थोड़ा स्लो चल रहा था क्योंकि सभी को मालूम है अपने अपने काम होते हैं। काम स्लो चल रहा था, नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगा लगा रही थी उसकी वाइफ हेमा। उसके पापा सोफे पे बैठकर टीवी देख रहे थे। जो भी भाई आया उसका स्वागत है। उसके पिता सोफे पे बैठकर टीवी देख रहे थे, उसका छोटा भाई साइड में फ़ोन चला रहा था। उसकी एक सिस्टर थी, वो भी बैठी हुई फ़ोन चला रही थी। सुधीर सुबह के वक्त में अखबार पढ़ रहा था। मोबाइल पर। आई नो ये वो है, क्या कहते हैं उसमें, थोड़ी त्रुटि है, वो सही करनी पड़ेगी, लेकिन सही है। फिर जब नाश्ते को बुलाया गया, नाश्ता किया, फिर बैठ गए अपने काम करने में। सुधीर ने अपना लैपटॉप खोला और ऑफिस का काम चालू कर लिया।